क्या है चैट जीपीटी, क्या करता है, क्या सुंदर पिचाई भी चैट जीपीटी से डर रहे हैं, क्या गूगल का एंड कर देगा चैट जीपीटी, क्या सबकी नौकरी खा जाएगा ये चैट जीपीटी, क्यों वर्ल्ड के दिग्गज आईटी कंपनी गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के बीच छिड़ गया है दंगल। चैट जीपीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे आईटी वर्ल्ड में धूम मचा दी है। ये एक ऐसी एआई टेक्निक है जो सब कुछ खुद करने का दावा करती है। चैट जीपीटी के इस एआई टेक्निक ने न सिर्फ आम लोगों की बल्कि गूगल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी नींद उड़ा दी है। दिसंबर 2022 यानी कि जब से चैट जीपीटी आया है, गूगल ने अपनी कंपनी ग्रुप में कोड रेड सिचुएशन को लागू कर दिया है, क्योंकि चैट जीपीटी आने के मात्र 2 महीने के अंदर ही गूगल को $149 बिलियन का लॉस हुआ है। इस चैट जीपीटी के रिवोल्यूशन से गूगल के अलावा आम लोगों पर इसका कितना असर होगा, किन लोगों की जॉब पर आफत आएगी, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड 369। फैक्ट वर्ल्ड 369 में हम आपके लिए हमेशा से बिजनेस और फैक्ट रिलेटेड बेहतरीन वीडियो लेकर आते हैं। तो अब बिना देर के वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। दोस्तों, चैट जीपीटी, जिसका पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये ओपन एआई द्वारा बनाई गई एक ऐसी जनरेटिव एआई चैटबॉट है जो खुद से डाटा को जनरेट करती है। यूजर के पूछे गए इंफॉर्मेशन के लिए सटीक और यूनिक आंसर तैयार कर देता है। ये इंसान की सोच के आधार पर काम करता है, इसलिए चैट जीपीटी को हम यूजर के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट भी मान सकते हैं। चैट जीपीटी को सितंबर 2021 तक के डाटा के आधार पर तैयार किया गया है, जो अब तक दुनिया के 100 लैंग्वेज में काम करता है और सबसे सटीक इंग्लिश के लिए है। अब आपके मन में सवाल होगा कि चैट जीपीटी भी तो एआई बेस है, तो ये बाकी एआई से अलग कैसे है। दोस्तों, बता दें कि गूगल और गूगल के अलावा अब तक जो भी एआई था वो इंटरनेट में मौजूद सभी मटेरियल का एनालिसिस करता और फिर कुछ सटीक और मैचिंग आंसर के साथ कंटेंट को उसी फॉर्म में यूजर के सामने लेकर आता था, जबकि चैट जीपीटी इंटरनेट पर मौजूद मटेरियल के आधार पर ही खुद का नया कंटेंट तैयार करता है और फिर उसे यूजर के सामने रखता है। दोस्तों, इतने बेहतरीन एआई चैट जीपीटी को पूरे वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराने वाले व्यक्ति सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने इसकी शुरुआत साल 2015 में टेस्ला और ट्विटर के सीईओ एलन मस्क के साथ मिलकर की थी। हालांकि कुछ दिनों के बाद एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद भी एलन मस्क ओपन एआई सलाहकार बने रहे। हाल ही में इस ओपन एआई के साथ माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है, जिसके बाद एआई वर्ल्ड में घमासान मच गया है। इस चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि इसने मात्र 5 दिन में ही 10 लाख से ज्यादा यूजर्स बना लिए हैं। चैट जीपीटी इतने अच्छे रिस्पांस के बाद एलन मस्क ने 5 जनवरी 2023 को एक ट्वीट किया, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, गुड बाय होमवर्क। लेकिन यहाँ एक बात समझ नहीं आई कि गुड बाय होमवर्क क्यों बोला गया है। क्या अब होमवर्क नहीं करना पड़ेगा? नहीं, होमवर्क तो करना ही होगा, लेकिन ये एआई होमवर्क को आसान और टाइम सेविंग बनाता है। और तो और चैट जीपीटी केवल होमवर्क ही नहीं, बल्कि इसके अलावा ये कंटेंट राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, एग्जाम पेपर, कोडिंग, लीगल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एडवाइस भी देता है। यूजर से किसी भी फील्ड के बारे में पूछे, ये सबका जवाब देता है। इसकी एक खास बात ये है कि यदि इसके कंटेंट यूजर को अच्छे नहीं लगते तो ये अपनी गलती को स्वीकार करके फिर से यूजर को नए कंटेंट जनरेट करके देता है। एक बात और, यदि 2 यूजर इस चैट जीपीटी से सेम टॉपिक की जानकारी चाहते हैं तो ये दोनों यूजर्स को स्पेसिफिक आंसर देता है। मतलब ये कि ये हर यूजर को यूनिक कंटेंट देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चैट जीपीटी से किन लोगों की नौकरी पर असर पड़ सकता है। चैट जीपीटी से सबसे ज्यादा लॉस होगा कंटेंट राइटर को। फिलहाल इसका असर इंग्लिश कंटेंट राइटर पे ज्यादा होगा, क्योंकि हिंदी या अन्य लैंग्वेज में इसकी जानकारी अभी सीमित है, जो आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन भविष्य में हिंदी या अन्य लैंग्वेज के लिए कंटेंट राइटर को भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ओपन एआई लगातार चैट जीपीटी को अपडेट कर रहा है। इसके अलावा चैट जीपीटी से वर्ड और सेंटेंस बेस्ड क्रिएटिव और नॉलेज वाली अन्य जॉब, पत्रकारिता, टीचर, मूवी की स्क्रिप्ट राइटर, पीए जैसी नौकरी भी खतरे में है। वहीं दूसरी ओर इस ओपन आई से कॉम्पीट करने और गूगल के कोड रेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गूगल ने खुद का चैट एआई बार्ड को लॉन्च किया है, जो पूरी एक्यूरेसी और लेटेस्ट जानकारी के साथ होगी। लेकिन फिलहाल गूगल ने इसे अपने कुछ बड़े यूजर्स को फीडबैक के लिए दिया है। फीडबैक आने के बाद ही नॉर्मल पीपल के लिए इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के ओपन एआई को टक्कर देने के लिए गूगल ने चैट जीपीटी का बड़ा कॉम्पिटिटर एंथ्रोपिक को भी एक्वायर कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के इस दंगल में गूगल का खात्मा होगा या बादशाहत बरकरार रहेगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।